जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड कहते हैं, और भ्रूणकोश के बारे में। ये सब क्या होते हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्त्री केसर का चित्र बना रखा है जिसमें स्त्री केसर के प्रमुख भागों के बारे में बताया है। कौन कौन से भाग प्रमुख होते हैं स्त्री केसर के। तो महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो वो है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। ठीक है, ये 3 प्रमुख भाग हैं स्त्री केसर के। इस अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड यानी कि गुरु बीजाणुधानी, और इस गुरु बीजाणुधानी यानी कि बीजांड के अंदर पाया जाता है भ्रूणकोश, जिसके बारे में यानी कि बीजांड और भ्रूणकोश के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्त्री केसर के 3 प्रमुख भागों के बारे में, जो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आप मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में लिखना है। मान लीजिए हमने चित्र बना लिया, अब हमको एग्जाम में कैसे लिखना है इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो स्त्री केसर होता है वो स्त्री जनन अंग कहलाता है। ठीक है, पुष्पीय पादप में स्त्री जनन अंग कहलाता है जिसका प्रतिनिधित्व जायांग करता है। अब जो स्त्री, चलिए अब इस चित्र के बारे में हमने आपको बता दिया, अब कैसे हम इस चित्र के बारे में लिखेंगे उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब स्त्री जनन अंग क्या है हमारा स्त्री जनन अंग जो होता है वो स्त्री केसर कहलाता है। तो स्त्री केसर का जो प्रतिनिधित्व होता है वो जायांग करता है। ठीक है, अब जायांग एक स्त्री केसर, अर्थात इसको हम एका अंडपी या बहु स्त्री केसर यानी कि बहु अंडपी कहते हैं। प्रत्येक अंडक के नीचे का भाग, ठीक है, इस प्रत्येक अंडक के नीचे का भाग जो होता है वो फूला हुआ होता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, और इस अंडाशय के ऊपर एक पतली नली निकली होती है जिसको हम वर्तिका कहते हैं। ठीक, वही बात हमने लिखा है, प्रत्येक अंडक के नीचे का भाग फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली नली के समान संरचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया वर्तिका तक। अब हम बात करेंगे तथा इसके ऊपर एक घुंडी की जैसी संरचना पाई जाती है। इस वर्तिका के ऊपर एक घुंडी के जैसी संरचना पाई जाती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अब दोस्तों, जो वर्तिकाग्र होता है वो परागण में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? जो पराग कण होता है, हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो आकर के इसी वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है, और कुछ समय के बाद जो परागकण होता है उसमें से एक नली निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं, और उसी पराग नली के सहायता से जो परागकण का केंद्रक होता है वो आ जाता है बीजांड के पास और घुस जाता है भ्रूणकोश में। ठीक है, क्लियर हो गया। वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है और इस गुहा के अंदर अपरा स्थित होता है। ठीक है, जो अंडाशय होता है उसके अंदर एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है और उसी गुहा के अंदर पाया जाता है अपरा। गर्भाशयी गुहा यानी कि भ्रूणकोश पाई जाती है और उसी के अंदर पाया जाता है अपरा। अब दोस्तों, अपरा क्या होता है? जो अपरा होता है वो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। मान लीजिए अगर भ्रूण की जो कोशिकाएं होती है वो कमजोर हो जाती है तो उसको जो अपरा होता है वो पोषण दे करके मजबूत बना देता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी को बीजांड कहते हैं। ठीक है, जो अपरा होती है उस पे एक दीर्घ बीजाणुधानी बनती है यानी कि गुरु बीजाणुधानी बनती है जिसको हम बीजांड नाम देते हैं, बीजांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे बीजांड की संरचना है। अब इसी बीजांड के अंदर पाया जाता है भ्रूणकोश। ठीक है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश नामक संरचना पाई जाती है जो मादा युग्म को उद्भिद कहलाती है। अब ये बीजांड है और इस बीजांड के अंदर एक छोटी सी गोली सी संरचना पाई जा रही है, इसी को हम कहते हैं भ्रूणकोश। अब इस भ्रूणकोश के अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे कोसा बनी हुई है, छोटी छोटी कोसा बनी हुई है जो कि कैलाजा यानी कि निभा की तरफ 3 है, और इस 3 कोसा को हम कहेंगे प्रतिमुखी कोसा। ठीक है, प्रतिमुखी कोसा। और बीजांड द्वार, ये हमारा बीजांड द्वार है। इस बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है 2 कोशिका और एक अंडक। ठीक है, ये हमारा अंड कोशिका है और ये 2 कोशिका है। इस 2 कोसा को हम कहते हैं सहायक कोसा। ठीक है, और एक अंडक होता है। अंडक यानी कि एक और जो सहायक कोसा है वो दोनों मिलकर के आपका बनाती है समुच्चय कोसा,
जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, यानी कि बीजांड जब हम पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।